नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम इंडियन पॉलिटी को कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति में हमने उसके कार्य को पढ़ा था। एक तो वित्त कार्य, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। ठीक है, सॉरी विधिक कार्य। तो हमने विधि कार्य को तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। वो जो पढ़ा था वो पूरा विधिक कार्य था, अभी है प्रशासनिक कार्य। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्य में हमें दे रखा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। मतलब कि ये कि जो संघ है उसकी समस्त कार्यपालिका, जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो मंत्री परिषद हैं, ठीक है, उनकी जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। किसके? राष्ट्रपति के नाम से। अगला दे रखा है समस्त अंतरराष्ट्रीय समझौते या संधियां। अब ये थोड़ा हजम नहीं हुआ होगा। मतलब जैसे यूं है कि जैसे कोई नदी विवाद है या कोई झील विवाद है या कुछ ऐसा विवाद हो गया या समझौता करना है, मान लो जापान के साथ समझौता करना है, तो प्रधानमंत्री अकेला नहीं कर पाएगा, उसको राष्ट्रपति की आवश्यकता लगेगी लगेगी। ठीक है, तो जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौते, क्या है अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल समझौते, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, ब्रिटेन के साथ हो या किसी के भी साथ हो, तो वो समझौते जो होंगे ना वो राष्ट्रपति से होंगे। ठीक है, किससे होंगे? राष्ट्रपति से। संधियां भी मतलब कि दोस्ती भाईचारा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन, कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू हो गया है। मतलब लागू हो गया मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 कहता है कि किसी भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, पर्सनली, पूरे भारत में नहीं। जैसे मान लो कि अगर कश्मीर है तो कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो कश्मीर में ही लागू होगा, ऐसा नहीं कि पूरे भारत को उसमें समेट लो, नहीं, वहां पे हुई ना पदापि, इस वजह से। ठीक है, अगला दे रखा है संघ स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। यानी संघ स्तर है, यानी कि जो संसद का स्तर है उस पे जो महत्वपूर्ण पद है, कोई मंत्री के अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, उन पे जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब देखो कौन कौन से पद है। पहला तो है मान्यवादी का पद। मान्यवादी का पद राष्ट्रपति नियुक्त करता है। केग, सीएजी केग, इसका जो पद है वो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। एचसी और एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उनकी जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग जो वोट करवाता है ना, निर्वाचन आयोग, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग जो अपने नेताओं को पेमेंट देता है, पैसा देता है, उनको वेतन देता है, भत्ता देता है, उसका जो नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्र स्तर के अन्य आयोग जो नेशनल स्तर है, मतलब भारत में ही, उसके अन्य आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यानी जल थल वायु, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विदेश में भारत के राजदूत है उच्च आयोग, यानी कि जो विदेश में संधियों के लिए या किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए राजदूत भेजे जाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला दे रखा है केंद्र विश्वविद्यालय के कुलपति यानी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, उसके जो कुलपति है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, जो भी राज्य के राज्यपाल है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री है उनकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भूलिएगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों इतने जो 12 चीजें बताई है मैंने, इन चीजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले, मतलब न्यायिक कार्य की ओर। ठीक है, अगला हमें दे रखा है न्यायिक कार्य। क्या है न्यायिक कार्य? या आप इनको यूं भी बोल सकते हैं न्यायिक शक्तियां। ठीक है, तो न्यायिक शक्तियां में क्या है? क्षमादान। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति किसी भी दंड को, क्या कहता है? राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और निलंबित कर सकता है। नहीं समझ में आया? मान लो कोई व्यक्ति है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर ली या स्मगलिंग करता है, तो मान लो अगर वो पकड़ा जाता है जेल में तो उसको मान लो कि उम्र कैद की सजा हो गई। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको क्षमा करने की ताकत रखता है, परिहार कर सकता है यानी कि टाल सकता है। ठीक है, लघुकरण कर सकता है, छोटा, यानी मान लो तो उसको उम्र कैद की सजा हुई है तो उसको 10 साल 15 साल कर सकता है। निलंबित कर सकता है, निलंबित मतलब वही टालना,
कि बाद में देख लेंगे, जैसे कि निलंबित करना, कहते हैं ना कि ये चीज आज निलंबित हो गई, राष्ट्रपति उसको निलंबित कर देता है। तो वही मान लो कोई बड़ा मामला है, किसी का मर्डर का मामला है, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति उसको या तो क्षमा कर दे या उसकी सजा को कम कर दे, या किसी को फांसी हो रही हो तो उस फांसी को रुकवा सकता है। ठीक है, फांसी मत दो, इसको उम्र कैद दे दो, ऐसा हो सकता है। राष्ट्रपति के पास इसकी पावर है। ठीक है, जिसे दे रखा है जहां दंड का अर्थ, मतलब कि जहां दंड है उसका अर्थ दंड या अपराध कोड में सिद्ध हो जाता है, या दंड है या अपराध है। ठीक है, दंड का अर्थ। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 143 यानी 143, इसको याद रखने की बेहतरीन ट्रिक बताऊं, आई लव यू, है ना, बोलते हैं ना 143, थप्पड़ खाओगे बोलने देना किसी को, 143 है ना। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के पास सलाहकारिता शक्ति होती है। नहीं समझ में आया? सुनो, किसी भी विधि या तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह मांग सकती है, या राष्ट्रपति सलाह दे सकता है। ठीक है, मतलब कि मान लो कोई विधि का मामला है या तथ्य का मामला है, तो राष्ट्रपति को कोई चीज सूझ नहीं रही है, तो वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, सलाह मशुरा होगा और उस चीज पर कार्य हो जाएगा। या जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को किसी चीज में तकलीफ है या किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो किससे पूछेगा? राष्ट्रपति से आके पूछेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से सलाह मशुरा कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत, 143 को याद रखिएगा, 143। ठीक है, इसके तहत क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है या सलाह दे सकता है। ठीक है, देखो यहां दे रखा है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, मगर बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं है, कि जरूरी नहीं कि सलाह ले ही ले। हमें नहीं चाहिए सलाह यार, हमें नहीं चाहिए तो कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा सलाह लो ही लो, ऐसा नहीं है। आवश्यकता है तो आप सलाह ले सकते हो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास। और दोस्तों इसी तरह की पॉलिटी की और क्लासें मिलेगी। अगला जो है हम राष्ट्रपति के महाभियोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।